नमस्कार दोस्तों। 26 नवंबर वर्ष 1949 आज के दिन हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था और आज के ही दिन हमारा संविधान स्वीकार किया गया। आज ही के दिन ये तय हुआ था कि इस देश के हर व्यक्ति की पहचान भारतीय नागरिक के रूप में होगी और हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक तथा गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार होगा। आज ही के दिन तय हुआ था कि इस देश में अब ना तो कोई राजा होगा और ना ही कोई प्रजा होगी, या तो सारे राजा होंगे या सारी प्रजा। संविधान दिवस के इस अवसर पर आज हम अपने संविधान के 75 वर्ष पूरे कर चुके। इस 75 वर्षों की संविधान की यात्रा के दौरान हमने क्या पाया और क्या खोया और संविधान से हमें क्या मिला। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, हमारी पहचान। संविधान से हमें एक पहचान मिली, संविधान से हमें भारतीय नागरिक की एक पहचान मिली। आप संविधान की प्रस्तावना में जाएंगे तो वहां आपको एक शब्द मिलता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के लागू होने से पहले जितनी भी पहचानें थी, चाहे वो किसी जाति की हो, चाहे वो किसी वर्ग की हो, चाहे वो किसी धर्म की हो, उन सारी पहचानों को समाप्त करके हमारी एक मूल पहचान बनाई, भारतीयता। इसलिए हमें गर्व से हमेशा ये कहना चाहिए कि हम सब भारतीय। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई की पहचान आपकी सेकेंडरी पहचानें हो सकती हैं, लेकिन हमारी जो मूल पहचान संविधान निर्माताओं ने बनाई थी वो बनाई थी भारतीयता की। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई की ये पहचान है, आपकी धार्मिक पहचान है। और हमारा संविधान किसी भी धार्मिक पहचान के ऊपर काम नहीं करता है। जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था उस दिन तय हो गया था कि इस देश में हमारे संविधान से ऊपर की कोई भी किताब नहीं होगी, कोई भी पहचान नहीं होगी, चाहे वो किसी जाति की हो, चाहे वो किसी वर्ग की हो, चाहे वो किसी धर्म की। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारी एक मूल पहचान और आज हम उसी मूल पहचान के नाम से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वैसे अगर ये जितनी भी पहचान है, चाहे वो किसी जाति की हो, चाहे वो किसी धर्म की हो, चाहे वो किसी वर्ग की, अगर ये भी समाप्त हो जाए तो हमारे इस संविधान का, हमारे लोकतंत्र का और हमारे देश का और ज्यादा फायदा। क्योंकि जब हमारे दिमाग में किसी धर्म की, किसी जाति की, किसी वर्ग की पहचान छिपी होती है तो एक उसका फितूर भी तो दिमाग में बना होता है कि हम फला जाति के हैं तो हम श्रेष्ठ हैं, हम फला धर्म के हैं तो हम ज्यादा श्रेष्ठ हैं, और हम फला वर्ग के हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये सारी पहचान अगर समाप्त हो जाए तो इस समाज से गैर बराबरी, असमानता, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच जैसी जो बीमारियां हैं, जो फितूर दिमाग में भरा हुआ है, ये भी तो सारा समाप्त हो जाए। तब हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र और सुचारू रूप से काम करेगा। धार्मिक पहचान है जितनी कमजोर होगी, भारतीयता की पहचान उतनी ज्यादा मजबूत। क्योंकि लोग समाज में जाति और धर्म के नाम पर ही तो नफरत फैलाते हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम दंगे, दलित सबल के बीच में जो झगड़ा होता है, अगले पिछड़े के बीच में जो फितूर पैदा हो रहा है, ये भी सारी पहचान अगर समाप्त हो जाए। भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर ही तो होता। और आज भी हमारे यहां हिंदू और मुसलमानों के बीच में धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर, जाति के नाम पर दंगे होते हैं कि हिंदू बेहतर है या मुसलमान, वेद पुराण बेहतर है या कुरान। और इसी फितूर के नाम पर इस देश का बंटवारा भी हुआ। हमारी जो संविधान निर्माताओं ने मूल पहचान बनाई थी, अगर हम अपनी मूल पहचान को सर्वश्रेष्ठ पायदान पर रखें और बाकी सारी पहचानों का अगर हटा दें तो हम अपने देश, अपने लोकतंत्र का और ज्यादा भला कर सकते। जब हम सेना में जाते हैं तो हमारी वहां पर क्या पहचान हो? पाकिस्तान या चीन से युद्ध करते हैं तो क्या कहते हैं वहां? हिंदू सेना, मुस्लिम सेना, दलित सेना, सबल सेना, या कहते हैं कि भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। वहां पर हमारी क्या पहचान? वहां पर हमारी पहचान है भारतीय सेना की, इंडियन आर्मी की। तो आज
इस देश में जितनी भी व्यक्तिगत सेनाएं जो बन रही हैं, चाहे वो दलितों के बीच में बन रही हो, चाहे सवर्णों के बीच में बन रही हो, चाहे अगड़ों के बीच में बन रही हो, चाहे पिछड़ों के बीच में बन रही हो, अगर संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो सब गैर संवैधानिक। ये व्यक्तिगत जितनी भी सेनाएं सारी गैर संवैधानिक। हमारा संविधान हमें संगठन बनाने की आजादी देता है, सेनाएं खड़ी करने की आजादी थोड़ी ना देता कि आप व्यक्तिगत तौर पर सेनाएं खड़ी करके आपस में ही एक दूसरे से लड़ते मरते रहो। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो हमारी मूल पहचान बनाई थी भारतीयता की, अगर ये भारतीयता की पहचान इतनी ज्यादा मजबूत होगी, हमारे देश की राष्ट्रीय एकता उतनी ज्यादा मजबूत होगी, हमारे देश का राष्ट्रीय एकीकरण उतना ज्यादा मजबूत होगा, हमारे देश की एकता अखंडता उतनी ज्यादा मजबूत होगी। तो हमारे संविधान निर्माताओं के मूल मंतव्य को तो समझिए कि उन्होंने क्यों जो है संविधान की प्रस्तावना में पहला शब्द लिखा बी द पीपल ऑफ इंडिया। क्यों उन्होंने हमारी भारतीय नागरिक के रूप में एक पहचान बनाई। हमारे संविधान निर्माताओं ने किसी को कोई जाति की, बल की या धर्म की पहचान नहीं दी, बल्कि इन सारी पहचानों को, जो फितूर की पहचान है, इन सारी पहचानों को समाप्त करके एक मूल पहचान बनाई, बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीयता की हमारी मूल पहचान। जब भारत का बंटवारा हुआ था तो जो पाकिस्तान है, क्या पाकिस्तान में आज लोकतंत्र काम कर रहा है? क्यों काम नहीं कर रहा है वहां पर लोकतंत्र? क्योंकि वहां के लोकतंत्र को आज भी धर्म और सेना चला रही, जबकि हमारे यहाँ का लोकतंत्र संविधान से चल रहा है। हमारे यहाँ संविधान से ऊपर कोई भी किताब नहीं है, जबकि पाकिस्तान में धार्मिक किताबें ऊपर है, सेना ऊपर है, धर्म का नीचे ऊपर है और लोकतंत्र नीचे है। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि संविधान ऊपर, धर्म नीचे, सेना नीचे है। तो हमारे यहाँ का तो लोकतंत्र आज भी सफलतापूर्वक चल रहा है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा अध्यक्ष को संविधान सौंपा तो उन्होंने एक बात कही कि हम पहले भी भारतीय हैं और अंतिम भी भारतीय, यानी कि हम शुरू से लेकर के अंत तक भारतीय हैं, कोई डाउट नहीं है। इसलिए अपनी जो मूल पहचान, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारी मूल पहचान बनाई थी भारतीयता की, इसलिए हम सबको हमेशा गर्व से ये कहना चाहिए कि हम सब भारतीय। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की ये पहचान है, आपकी सेकेंडरी पहचान है। और अगर ये भी समाप्त हो जाए तो इस देश का, इस लोकतंत्र का, इस संविधान का और ज्यादा भला होगा, क्योंकि इन्हीं पहचानों के नाम लोग आपस में लड़ते मरते हैं। इस दुनिया में, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, इस दुनिया में जब भी शोषित वंचित वर्गों के हक और अधिकारों की बात आएगी, याद रखना उस दौर में बाबा भीम को याद किया जाएगा। इस पूरी दुनिया में और इस भारत में जब भी महिलाओं के हक, अधिकार और सम्मान की बात आएगी, याद रखना बाबा भीम को हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि बाबा भीम ने इस देश में एक ऐसा संविधान, एक ऐसा कानून, एक ऐसा विधान लागू किया था जिसमें सभी को सम्मान पूर्वक और गरिमामय जीवन जीने का अधिकार मिला। तो हमारे संविधान निर्माताओं के मूल मंतव्य को समझिए। हमारे पास दुनिया का आज एक बेहतर संविधान है, इसलिए हमें अपने संविधान के मूल उद्देश्य और कर्तव्य को समझकर उस पर काम करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बात की, जो संविधान में एक शब्द लिखा हुआ है बी द पीपल ऑफ इंडिया, इस बी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मतलब होता है और जो अन्य पहचानें हैं उन पहचानों को हमारे संविधान निर्माताओं ने क्यों समाप्त करके हमारी एक मूल पहचान बनाई थी भारतीयता की। इसलिए हमें हमेशा गर्व से कहना चाहिए हम सब भारतीय। धन्यवाद।